हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्रेजुएशन, यानी आप 12th में थे और आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं यानी स्नातक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस भी चेंज होने वाला है। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा कि आपका जो एडमिशन है कब से कब चालू होने वाला है, कब से कब जो चांसलर पोर्टल है वो खुलने वाला है, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नई शिक्षा मतलब जो नया पाठ्यक्रम है वो क्या है और उसके विषय में पूरा डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए सोमवार से खुल सकता है चांसलर पोर्टल, यानी चांसलर पोर्टल जो है के तहत ही ग्रेजुएशन का जो एडमिशन है वो लिया जाएगा। पहले क्या है, डायरेक्ट ऑफलाइन हो जाता था एडमिशन, अभी लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया गया है। चांसलर पोर्टल में आप जब ऑनलाइन एडमिशन करवाएंगे तभी आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका फॉर्म फिलअप सब कुछ करके ही एडमिशन लिया जाता है। और नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम तैयार हुआ है और उसी के तहत ही नामांकन के लिए ऑनलाइन होगा, और ये ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही आपका एडमिशन होगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कॉलेज में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं। और जब 12th का जब एग्ज़ाम का रिजल्ट जब आउट हो जाता है उसके बाद विद्यार्थी का मन में एक शंका बना रहता है कि कब से कब हमें एडमिशन मिल जाए कॉलेज में, उसके बाद हम अपना स्टार्ट यानी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। रिजल्ट आने के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए विद्यार्थी हर दिन कॉलेज पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं और अलग अलग कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स पता कर रहे हैं कि एडमिशन कब से चालू हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ऐसे जाकर कॉलेज में पता करते हैं। विद्यार्थी के नामांकन के लिए इस बार भी चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल में ही आपको आवेदन करना होगा। पोर्टल पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय का विकल्प विद्यार्थियों को नहीं दिख रहा है, और पोर्टल पर जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का जो विकल्प रहता है वो नहीं दिख रहा है, जिसके कारण विनोबा भावे विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया जाएगा। और जो स्नातक जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार नामांकन लिया जाएगा, लेकिन क्या है वो नई शिक्षा नीति के तहत रिवाइज्ड सिलेबस के अनुसार नामांकन के लिए पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। और सोमवार से पोर्टल विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए भी खोलने की बात कही जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिलेबस है उसको रिवाइज किया जा रहा है यानी अपडेट किया जा रहा है, और सोमवार से हो सकता है खुल जाए। विनोबा भावे के वीसी डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने कहा है कि सोमवार तक पोर्टल खोल दिया जाएगा, और नए सिलेबस के अनुसार पोर्टल में बदलाव करने की ज़रूरत है, और नए सिलेबस के अनुसार बदलाव करना आवश्यक है, इसीलिए थोड़ा अभी लेट हो रहा है, पोर्टल को फिर से खोल दिया जाएगा। झारखंड के विश्वविद्यालय में सबसे पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने ही नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन लेने की घोषणा की है, और जो सबसे पहले झारखंड में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने ही नए शिक्षा नीति के तहत एडमिशन लेने का ऐसा घोषणा किया है। 3 नहीं 4 वर्ष का होगा स्नातक। पहले क्या है, इससे पहले सबसे पहले क्या था कि 1, 2, 3 यानी सेमेस्टर लागू नहीं था, उसमें 1 वर्ष में आप एक एग्ज़ाम देकर पास हो जाते थे, उसके बाद आप दूसरा यानी सेकेंड ईयर में चल जाते, उसके बाद थर्ड ईयर में आपका कंप्लीट हो जाता था। लेकिन फिर उसमें चेंजिंग आया, सेमेस्टर लागू हो गया, और सेमेस्टर लागू होने के कारण सभी जो सिलेबस रहता है, जो पैटर्न रहता है, सब चेंज हो जाता है। अभी फिर से एक नया जो पाठ्यक्रम है वो चालू होने वाला है, तो इसमें क्या है 3 वर्ष का नहीं बल्कि 4 वर्ष का होगा स्नातक। तो इसको अच्छा से समझ लीजिए, ये वीडियो बिना स्किप किए मत जाइए, क्योंकि ये जो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। नए सिलेबस के अनुसार स्नातक का पाठ्यक्रम 3 की बजाय 4 वर्ष का होगा, और 2 सेमेस्टर की पढ़ाई करने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 सेमेस्टर की पढ़ाई करने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4 सेमेस्टर पर आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 4 सेमेस्टर कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 6 सेमेस्टर करने पर आपको बैचलर डिग्री प्रदान किया जाएगा। यानी 6 सेमेस्टर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगा, और 6ठे सेमेस्टर में 7.5 CGPA हासिल करने वालों का ही नामांकन 7वें 8वें सेमेस्टर के लिए होगा। अगर आप 6ठे सेमेस्टर में 7.5
मतलब CGPA लाते हैं तभी आपका 7 और 8 सेमेस्टर में नामांकन होगा। और 8वें सेमेस्टर पूरा करने पर आपको बैचलर विथ ऑनर्स रिसर्च की उपाधि दी जाएगी, यानी बैचलर विथ ऑनर्स रिसर्च की उपाधि आपको दिया जाएगा। तो ये कब दिया जाएगा? जब 7th और 8th सेमेस्टर आप पास कर जाते हैं तब। तो इस तरह से स्नातक अब 4 वर्ष का हो गया है। स्नातक के पाठ्यक्रम में ही बदलाव। नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय ने फिलहाल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में ही बदलाव किया है। 2022-24 के PG का पाठ्यक्रम पूर्व की तरह संचालित होगी। PG में बदलाव आने वाले वर्षों में किया जा सकता है। मतलब अभी जो है लेटेस्ट में जो 2022-24 का जो PG का सिलेबस चल रहा है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई अभी बदलाव नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में बदलाव किया जा सकता है PG में भी। पाठ्यक्रम में बदलाव से विद्यार्थी मतलब अनजान। जब पाठ्यक्रम में बदलाव होता है तो स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होने का मतलब चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब सेमेस्टर लागू हुआ था तब भी विद्यार्थी काफ़ी अनजान बन रहे थे और मतलब उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पहले जो सीनियर होते हैं वो सीनियर उसके नहीं हैं, सीनियर वही बनने वाले हैं। तो इस तरह में उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में इंटर उत्तीर्ण विद्यार्थी नामांकन लेते हैं। इन्हें पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी शिक्षक और सीनियर से मिलती है, लेकिन नए सिलेबस को लेकर शिक्षक भी फिलहाल अनभिज्ञ है और नया सिलेबस होने के कारण सीनियर्स के पास कोई जानकारी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो नया सिलेबस आता है, नया जो पाठ्यक्रम आता है, तो उसमें क्या है, शिक्षक को भी उतना जानकारी नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नया सिलेबस में क्या है क्या नहीं, उसको 1 साल 2 साल 3 साल समझने में ही टाइम लग जाता है। तो उसके पास क्या है, विद्यार्थी को लगता है कि हमारा कोई सीनियर भी नहीं जिससे हम पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी को पूछेगा भी तो वो बताने के लिए लायक नहीं, मतलब उसको जानकारी ही नहीं तो वो बताएगा कहाँ से। तो सारा कुछ चेंज होने वाला है। तो इसी के ऊपर हमारा ये वीडियो था। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सभी को ये पता चलना चाहिए कि पैटर्न चेंज हो रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।